हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं उद्धव प्रसंग में। ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को, धाय बल वीर हुए अधीर लपटाए लेत। कहें रत्नाकर सुप्रेम मद माते हेरी, थरकत वहाँ थाम थहर थराए लेत। कीरत कुमारी के दरस रस सद्ध ही की, छलकन चाह पल कनि पुलकाए लेत। परन न देत एक बूंद पहुमी की कोच, पोंछ पोंछ पट निज नैनन लगाए लेत। चलिए शब्द देखते हैं। ब्रज रज रंजित यानी ब्रज की धूली से, रंजित माने सने हुए, धाय दौड़कर, थरकत माने कांपती हुई, थेराए लेत थेराए मतलब स्थिर कर लेते हैं। कीर्ति कुमारी राधा, सद्य नवीन, पुहुमी कहते हैं पृथ्वी के लिए, कोची कहते हैं कुच्छी यानी गोद, पट वस्त्र या दुपट्टा। गोपियों की भक्ति भावना से विह्वल उद्धव जी मथुरा लौट आते हैं। उनकी इस दशा को देखकर श्री कृष्ण जी भाव विह्वल उठते हैं। इसी का चित्रण या वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। उद्धव ब्रज से मथुरा लौट आए हैं। तो ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को, तो उद्धव का शरीर कैसा हो रहा है? धूल से धूसरित है, यानी उनके शरीर पर धूल लिपटी हुई है। उनके शरीर पर ब्रज की पवित्र धूली लगी हुई है, यानी पवित्र धूली से सने हुए उद्धव को देखकर धाय बलवीर हुए अधीर लपटाए ले, यानी कि उद्धव के शरीर को ब्रज की पवित्र धूली से सना हुआ देखकर श्री कृष्ण भाव विह्वल होकर, धाय मतलब दौड़कर, उद्धव को अत्यंत अधीरता से अपने बाहों में लिपटाए जा रहे हैं, है ना। कहें रत्नाकर सुप्रेम मद माते है, कवि रत्नाकर कहते हैं कि उद्धव को प्रेम मद में मत देखकर श्री कृष्ण क्या करते हैं? थरकत वहाँ थाम थहर थिराए ले, उनकी कांपती हुई भुजाओं को थाम लेते हैं। ठीक है। कीरत कुमारी के दरस रस सद्धी की, और स्वयं भी गोपियों के उस पवित्र प्रेम को याद करके कांपते हुए हाथों से उद्धव को स्थिर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। श्री राधा जी के अभी हाल ही में दर्शन किए हैं, है ना। कीरत कुमारी के दरस रस सद्धी की, राधा जी के अभी हाल ही में दर्शन किए हैं। ऐसे छलकन चाहे पलकन पुलकाए ले, नवीन दर्शन रूपी रस का पान करने के कारण आंसुओं से उमड़ते हुए नेत्रों को देखकर श्री कृष्ण क्या करते हैं? उनके नेत्रों की पलकों के पुलकित हो उठी हैं, अर्थात उनके नेत्रों की जो पलकें हैं वो भी आंसुओं से आर्द्र यानी गीली हो गई हैं, भीग गई हैं। और श्री राधा के दर्शन से पवित्र उद्धव के नेत्रों से निकले हुए आंसुओं को श्री कृष्ण क्या करते हैं? परत न देते एक बूंद भूमि की कोच, श्री कृष्ण नीचे पृथ्वी पर एक बूंद भी गिरने नहीं देते हैं, है ना। श्री कृष्ण नीचे पृथ्वी पर आंसुओं की एक बूंद भी नहीं गिरने देते हैं। गिरने से पहले ही उनकी एक एक बूंद को पोंछ पोंछ पट निज नैनन लगा लेते, अपने दुपट्टे से पोंछ पोंछ कर अपने नेत्रों से लगा रहे हैं। चलिए एक बार फिर देखते हैं। उद्धव ब्रज से मथुरा लौट आए हैं। उनका शरीर धूल धूसरित है। उनके शरीर को ब्रज की पवित्र धूली से सने देखकर श्री कृष्ण भावविह्वल होकर दौड़कर उद्धव को अत्यंत अधीरता से अपने बाहों में लपेटे जा रहे हैं। कवि रत्नाकर कहते हैं कि उद्धव को प्रेम मद में मत्त देखकर श्री कृष्ण उनकी कांपती हुई भुजाओं को थाम लेते हैं और स्वयं भी गोपियों के उस पवित्र प्रेम को याद करके कांपते हुए हाथों से उद्धव को स्थिर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। श्री राधा जी के अभी हाल ही में किए हुए दर्शन, है ना, नवीन दर्शन रूपी रस का पान करने के कारण आंसुओं से उमड़ते नेत्रों को देखकर, यानी कि उद्धव की आंखों में जो आंसू उमड़ रहे हैं, ऐसे नेत्रों को देखकर श्री कृष्ण के नेत्रों की पलकें भी पुलकित हो उठी हैं, अर्थात उनके नेत्र भी गीले हो गए, उनकी पलकें भी आंसुओं से गीली हो गई हैं। श्री राधा के दर्शन से पवित्र उद्धव के नेत्रों से निकले आंसुओं को श्री कृष्ण नीचे पृथ्वी पर गिरने नहीं देते। गिरने से पहले ही उनकी एक एक बूंद को अपने दुपट्टे से पोंछ पोंछ कर अपने नेत्रों से लगा लेते हैं। चलिए काव्य सौंदर्य देखते हैं।
श्री कृष्ण का दौड़कर उद्धव को गले लगाने, नेत्रों में आंसुओं के उमड़ आने, उद्धव की आंसुओं को दुपट्टे से पोंछकर अपने नेत्रों से लगाने आदि अनुभावों का वर्णन द्वारा जहाँ रत्नाकर ने स्वयं के हृदय की भाव प्रवणता को प्रमाणित किया है, वहीं गोपियों के प्रति कृष्ण के पवित्र और निस्वार्थ प्रेम का भी दर्शन कराने में सफलता प्राप्त की है। भाषा ब्रज, शैली चित्रोपम, मुक्तक, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश के साथ साथ अनुप्रास, रस शांत, छंद मनहरण सभैया, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति क्या है? अभिधा। चलिए बच्चों, उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।